हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस ब्लॉग पे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज आपके साथ मैं कि शेयर कर रही हूँ कि हमें जो पीरियड्स में फ्लो जो होता है कुछ महिलाओं को कम आता है, क्योंकि मुझे भी आता है था। तो जो कि मैंने ट्रीटमेंट के द्वारा से सही कराया, जो भी मैंने घरेलू नुस्खे हैं जो भी, तो उसका थोड़ा बहुत मैंने ट्राई किया है, तो उससे मेरा फ्लो जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। तो वही मैं आज आपको बताऊंगी। तो जो हमारे जो पीरियड्स की जो डेट होती है ना, तो वो हमारे 1 से 5 दिन तक की होती है। बट कुछ में ऐसा होता है कि 2 डेज बस होती है या 1 डेज बस होती है ना, तो ये चीज़ होना सही नहीं होता है। तो अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने गायनेक को ज़रूर दिखाइएगा एक बार, है ना। तो उससे जो है कि वो मेडिसिन वगैरह से इस चीज़ को सही कर दे, क्योंकि ये सब चीज़ें ज़्यादा दिनों तक हमें डिले नहीं करनी चाहिए, जो कि मैंने कर चुकी हूँ ये ऐसा, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ये चीज़ें डिले नहीं करनी चाहिए। वो अपनी तरफ से जो भी मेडिसिन लेके देंगे वो आप लीजिए, हो सकता है ये ठीक हो जाए। और कुछ हमें अपनी तरफ से भी करना चाहिए, जैसे कि अगर आपके पीरियड्स में फ्लो कम आ रहा हो, आपको सिर्फ 1 दिन ब्लीडिंग हो रही हो या 2 दिन ब्लीडिंग हो रही हो ना, ब्लीडिंग कम होने का एक मेन कॉज ये रहता है कि अगर आपको पीसीओडी हो, तो पीसीओडी में तो हमें पीरियड्स ही नहीं आता है। और या पीसीओएस में भी ऐसा होता है कि हमें बहुत कम ब्लीडिंग होती है। सिस्ट के होने से भी हमारी जो ब्लीडिंग होती है उसमें भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, या तो फिर डेज हमारे बढ़ जाते हैं, या फिर बहुत जल्दी 15 डेज में पीरियड्स आ जाता है। और पीरियड्स आने पर कभी कभी बहुत ज़्यादा ओवर ब्लीडिंग हो जाती है या बहुत ज़्यादा लेस ब्लीडिंग हो जाती है ना। तो इन सब चीज़ों को हमें बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, हमें अपने गायनेक को ज़रूर दिखाना चाहिए इन सब चीज़ों के बाद, अगर हमको ये दिक्कत हो रही है तो। जैसे कि लो ब्लीडिंग में आप टर्मरिक का यूज़ कर सकते हैं ना। टर्मरिक जो होती है वो हल्दी गर्म होती है, तो आप हल्दी को दूध के साथ भी ले सकते हैं। जब आपके पीरियड्स आने के आप 1 वीक पहले से हल्दी को दूध के साथ ले सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप इससे गर्म पानी के दूध नहीं ले सकते। तो कुछ लोगों को ना दूध से एलर्जी टाइप की होती है, दूध नहीं पिया जाता है, तो आप उससे गर्म पानी के साथ भी 1 हफ्ते पहले से लेना स्टार्ट करेंगे, तो आप खुद से ही देखेंगे कि आपको पीरियड्स जो फ्लो है वो सही होने लगेगा। और आप अपने गाजर से भी हमारे जो पीरियड्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे रहता है, क्योंकि गाजर में कैरोटीन होता है। कैरोटीन ज़्यादा अधिक मात्रा में होता है ना, तो इससे हमारा जो पीरियड से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है वो सही हो जाती है। तो हमें डेली अपने सलाद के साथ गाजर ज़रूर, 1-2 गाजर तो ज़रूर खानी चाहिए, या फिर हम नाश्ते में ले सकते हैं, है ना। और फिर आता है गुड़ भी आपने देखा होगा, गुड़ भी गर्म होता है। गुड़ के साथ हम तिल भी ले सकते हैं, जो कि हमें पीरियड्स के पहले लेना स्टार्ट करना है, 1 हफ्ते पहले लेना स्टार्ट करना। ये नहीं कि हम पूरे महीने लें, पूरे महीने में तो फिर बहुत ज़्यादा शरीर में गर्माई हो जाएगी ना, इसलिए हम पीरियड्स के 1 हफ्ते पहले लेना ये चीज़ें स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पीरियड्स का फ्लो होता है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो जाता है। अगर इन चीज़ों के बाद भी इंक्रीज़ नहीं हो रहा है तो आप गायनेक को ज़रूर दिखाएं। जो भी प्रॉब्लम होगी उसके हिसाब से आपको ट्रीटमेंट हो जाएगा आपका, है ना। तो इन सब चीज़ों का हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पीरियड्स का फ्लो कम होता है तो हमारे जो एग होते हैं वो बनते नहीं है, वो आपको भी पता होगा ना। ओव्यूलेशन नहीं हो पाता है हमारा अगर पीरियड्स का फ्लो कम होता है। ऐसे एक ही दिन में पीरियड्स आ रहा है, क्योंकि नॉर्मल पीरियड्स जो होते हैं वो 1 से 3 दिन या 1 से 5 दिन तक रहते हैं ना। तो ये है कि पीरियड्स में फ्लो आना भी ज़रूरी होता है, तभी हमारा ओव्यूलेशन होता है ना। तो अगर आपको कम हो रहा है पीरियड्स, लेस ब्लीडिंग हो रही है, तो आप ये आजमा कर देख सकते हैं। और मैं तो यही कहती हूँ कि एक बार आप अपने गायनेक को ज़रूर दिखाएं कि ऐसी प्रॉब्लम हमें क्यों हो रही है, क्योंकि कभी कभी हमारे जो हार्मोन्स डिसबैलेंस बैलेंस हो जाते हैं ना, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो जाती है और फिर नेक्स्ट मंथ में सही हो जाती है। तो आप है जो इन चीज़ों को अपना कर देखें, क्योंकि मेरे को भी यही प्रॉब्लम है। और ट्यूबल ब्लॉकेज के कारण भी ऐसे बोलते हैं ना कि ट्यूबल ब्लॉकेज में पीरियड्स आता है कि नहीं, पीरियड्स तो आता है ट्यूबल ब्लॉकेज में, बट ये है कि मुझे बहुत कम ब्लीडिंग होती थी। बट अभी जो है वो मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, और साथ में मैं ये चीज़ें भी करती हूँ, जैसे टर्मरिक वगैरह ले रही हूँ ना, तो इससे थोड़ा सही हो रहा है धीरे धीरे। और बाकी जैसा भी रहेगा, मेरा जो भी रिपोर्ट्स आएगी, अभी जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है और जो भी मेरा अल्ट्रासाउंड वगैरह होगा तो उसका ब्लॉग मैं बनाऊँगी। सो आज के लिए यही था, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।